आइए बच्चों, सभी बच्चों ने लास्ट क्लास में ईसॉप की क्लास ली थी ना? सबकी हो गई थी ना? आज चैप्टर नमस्ते हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए पहले एक बार पहले समराइज करते। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल बना देंगे, फिर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे बच्चे। ठीक है साहब, आइए जी। चलिए साथ में एग्जाम्पल बनाना बच्चे, और हम लोग ये एग्जाम्पल में सारे कॉन्सेप्ट्स दोबारा से डिस्कस हो देंगे। ठीक है, आइए। इससे पहले हमने एक एग्जाम्पल बनाया था, तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। 1 4 18 एम्प्लॉयज ने कितना ज्वाइन करा? 1000। हर एम्प्लॉय को शेयर्स कितने मिल रहे हैं? 500 शेयर्स पर एम्प्लॉय। पार वैल्यू 10, इशू प्राइस 20 एंड मार्केट वैल्यू इज 30। आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो जाना चाहिए। जो चीज़ 30 रुपए की है, मैं कितने में दे रहा हूँ आपको? तो नुकसान कितने का है? 10 रुपए पर शेयर। तो ठीक है सर जी, और साथ ही साथ में लिखा हुआ था कि वेस्टिंग पीरियड कितना है बेटा? एक बार ऊपर आइए, वो एक्सटेंशन कोड और वो चल नहीं रही और वो नहीं हो रहा, वो लेकर आए एक बार। उसको ले आ, फिर उसके बाद फिर क्लासेस के बाद वो करिए उसको। और पानी का भी बोला था मैंने ना, ठीक। हाँ जी, ठीक है। वेस्टिंग पीरियड लेट्स सपोज कितना है बच्चे? 3 इयर्स। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या ये शेयर्स आपको पहले दिन ही मिल जाएंगे? नहीं सर, आपको कितने साल काम करना होगा? 3 साल। तो फर्स्ट ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 19, देन 31 मार्च 20, एंड देन 31 मार्च 21। यानी कि जब ये वाला पीरियड पूरा खत्म होगा बेटा, इस पीरियड को बोला जाता था वेस्टिंग पीरियड, और उसके बाद होता था बच्चे एक्सरसाइज पीरियड, एंड जनरली इट इज फॉर 6 मंथ। इन 6 महीने में कंपनी क्या करती है? शेयर्स इशू कर देती है। मुझे बताइए, यहां तक बात याद आ रही? फिर हम लोग क्या जानते थे कि 31 मार्च को कितने एम्प्लॉयज रह गए? तो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई कितने एम्प्लॉयज रह गए? 800 एम्प्लॉय रह गए। देन 31 मार्च 20 को कितने एम्प्लॉयज रह गए? यू कैन से 600 एम्प्लॉयज रह गए। एंड देन ऑन 31 मार्च 21 कितने एम्प्लॉयज रह गए सर? 500। ध्यान से सुनिएगा, यानी कि ले दे के 3 साल बाद कितने एम्प्लॉयज कंपनी में रिटेन्ड रहे? 500। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, जब ये जो एम्प्लॉयज हैं, कितने एम्प्लॉयज शेयर्स मांगने आएंगे? 5। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मे बी जस्ट अगले महीने किसी और की जॉब लग गई, एक्सरसाइज पीरियड 6 महीना है। ठीक है, मैं उस डेट की बात नहीं कर रहा, पर क्या ऐसा हो सकता है कि ठीक है 500 एम्प्लॉय एलिजिबल है, बट स्टिल किसी को इतना अच्छा जॉब ऑफर मिल गया कि वो शेयर्स मांगने ही नहीं आया? ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज पीरियड कंपनी ने कितने एम्प्लॉयज को शेयर इशू करे? आप कह सकते हैं बच्चे 400 एम्प्लॉय। 100 एम्प्लॉय पूरी कंडीशन फुलफिल करने के बाद भी चले गए, क्यों नहीं जा सकते क्या? बिल्कुल हो सकता है सर। ठीक है, अब मुद्दे की बात ये है कि हमने क्या करना है। आप मुझे बताइए, मैं सबसे पहले कौन से दिन की जर्नल एंट्री डालूंगा? 1 अप्रैल 18 या 31 मार्च 19? एग्जैक्टली 31 मार्च 19। और एंट्री डालने के लिए मैं आपकी हेल्प करता हूं, पहले साल की हेल्प करूंगा बच्चे। एंट्री डालने के लिए 31 मार्च 19 को मैं क्या एंट्री डालूंगा बच्चों? एंट्री बताओगे? एग्जैक्टली, ईसॉप एक्सपेंस टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग।
ठीक है सर जी। अब सवाल ये है कि अमाउंट कैसे निकले। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने एम्प्लॉयज रिटेन्ड रहे? 800। तो बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। 800 एम्प्लॉयज। तो शेयर्स कितने थे? 500 पर एम्प्लॉय। तो 800 इंटू 500 दैट इज हाउ मच? 40,000। यही आ रहा है ना? अब आप मुझे बताइए मार्केट वैल्यू क्या दी? 30। इश्यू प्राइस क्या है? तो आपको नुकसान कितने का है? 10। तो अगर मैं आपसे बात करूंगा, ऐसे लिख देते हैं लॉस पर शेयर। ₹10। तो बताइए बच्चे, टोटल लॉस कितने का हुआ बच्चे? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? और एक शेयर पे 10 का नुकसान है, 4 लाख का नुकसान हो गया। कितने साल का नुकसान है? 1 साल का या 3 साल का? 3 साल बोले तो स्कीम यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ ख़त्म होगी, तो ये नुकसान तो पूरा 3 साल का है ना। तो इसको मैं डिवाइड किससे करूँगा? 3 से। हाँ, अच्छा, 4 लाख आ रहा है ये। बिल्कुल गुड। मैं चेक कर रहा था बेटे कितने अलर्ट बैठे हैं बच्चे। गुड। मैं बोला था ना बीच बीच में टेस्ट लेता रहूंगा मैं। ठीक है, 4 लाख शेयर्स और नुकसान कितने का था? 10 का। तो 40 लाख हो गया। डिवाइड किससे करूंगा? 3 से। तो हाउ मच फॉर 1 ईयर, मतलब वो पर ईयर आ गया, बट हम अभी फर्स्ट ईयर में। तो कैन यू टेल मी कितना आएगा? 13,33,333। सर डेसिमल का छोड़ो ना बेटे, इतना डेसिमल का क्या करना है। तो आप खर्चा रिकॉर्ड करेंगे 13,33,333। आपको लग रहा होगा ये रिपीट हो रहा है बेटे, कहीं ना कहीं चैप्टर पिछली क्लास में ओवर हो ही चुका है। आज हम लोग उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये एक और क्वेश्चन है, मॉड्यूल के 2-3 क्वेश्चन करेंगे और डन हो जाएगा। मुझे बताइए फर्स्ट एंट्री क्लियर है? अगर आपके लिए फर्स्ट एंट्री क्लियर है तो आप मुझे बताइए, क्या मैं 31 मार्च को एक और एंट्री डालूंगा? 31 मार्च 19 को क्या एंट्री डलेगी? PNL टू ESOP एक्सपेंस 13,33,333। मेरा आपसे छोटा सा सवाल, अगर जिंदगी में ये 2 ही एंट्रीज हैं तो क्या आप बैलेंस शीट बना पाएंगे? मैच हो जाएगी बैलेंस शीट? इसको बनाइएगा नहीं अभी आप, पर आपको समझ आना जरूरी है। याद है आपको, एक ट्रेडिंग होता था, एक PNL होता था, एक बैलेंस शीट होता था। ट्रेडिंग में कुछ आएगा? एक्सपेंस। ट्रेडिंग में तो वो आता था ना, सेल्स परचेज डायरेक्ट वाला, है ना। ठीक है, तो बेसिकली आपने खर्चा कितने का रिकॉर्ड करा है? 13 लाख का। और इस खर्चे को तुमने कहाँ भेजा है? PNL में। इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन PNL में क्या दिखेगा? PNL टू ESOP 13.33। ट्रेडिंग में कुछ आएगा सर जी? कुछ नहीं आएगा। आगे सुन लो, ये कौन सा लेजर है? ESOP आउटस्टैंडिंग। इसका नेचर क्या है? नेचर एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। तो लायबिलिटी कहाँ जाती है? हाँ जी, कहाँ जाती है लायबिलिटी? बैलेंस शीट में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, ठीक है। बैलेंस शीट इज जस्ट एसेट्स और लायबिलिटीज। यहाँ पर होता है ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है, ये डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। कल को कोई आपसे ऐसे पूछे कि बैलेंस शीट में कौन सी साइड आ रहा है, डेबिट क्रेडिट, मत बोलना बेटे, समझ रहे हो। हो जाता है या तो लायबिलिटी है या फिर एसेट है। तो इस केस में क्या था?
ईसॉप आउटस्टैंडिंग 13.33 आ जाएगा सर। बैलेंस शीट कैसे मैच होगी? क्या आपको सिर्फ दो ही अकाउंट नहीं दिख रहे? एक ये अकाउंट है और एक ये अकाउंट है अलग अलग। सर ये भी तो है। वो बेटे वो तो खत्म करने की एंट्री है ना पीएनएल की, समझ रहे हो? और मैं तो कह रहा हूँ इसको नहीं भी आपको समझ आता तो क्या फर्क पड़ रहा है? आप बताइए कितने अकाउंट है? दो अकाउंट है। एक अकाउंट क्या है? खर्चा। एक अकाउंट क्या है? लाइबिलिटी। तो खर्चा कहाँ जाता है? पीएनएल में। लाइबिलिटी इधर आती। एग्जैक्टली अब आपका जब अगर कोई इनकम ही नहीं है तो फाइनली नेट लॉस नहीं आ गया 13.33 का? और यही नेट लॉस नेगेटिव में जब मैं लिख दूंगा तो बेटे ये साइड भी जीरो हो गई, ये साइड। तो आप देखेंगे सिर्फ एक एंट्री से भी तो बैलेंस शीट मैच करके दे रहा हूँ, आप समझ रहे हो? तो मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ सो दैट आपको पता होना चाहिए कि भाई हर एक एंट्री से बैलेंस शीट मैच हो जाए। क्लियर है? ये नोट करना चाहते हो? नहीं? ठीक है चलो देख लेना मर्जी, ऐसा कोई इतना जरूरी नहीं है। लेकिन अब सर अब क्या होगा सर? आपने दो एंट्रियां डलवा दी। बेटे मैं थोड़ा ना बताऊंगा। 31 मार्च 20 एम्प्लॉय कितने रह गए? अब आप एंट्री भी डालिए, खर्चा भी निकालिए, पीएनएल में डालिए, फिर अगले साल का भी करिए। ट्राई करो बच्चे। डिवाइड बाय 3 करोगे। एग्जैक्टली इनटू में 2 होगा ना डिवाइड, क्योंकि ये जो भी अब आपका एक्सपेंस आया वो 3 साल का ही आप ऐसे में सोचो आप सेकेंड ईयर में। उस पर मुझे बोलना होगा आपने खर्चा ज़्यादा बनाया हुआ है। आपने खर्चा 500 एम्प्लॉय पे बनाया हुआ है, 400 एम्प्लॉय है, तो आपको उन 100 एम्प्लॉय पे पहले रिवर्स करना पड़ेगा। समझ गई? मैं बता दूंगा कितना आया सेकेंड ईयर में, कितना एक्सपेंस आया। 6 लाख। किसी का 5 लाख। दिखते हैं एक बार निकालना बच्चे, सभी बच्चे निकालो फिर एक बार देखते हैं बच्चे। अकाउंट्स का ठीक आता है, टैक्स का देख। गुड, आप पेपर देख ले तो सही कर दो, सही अप्रोच। अकाउंट्स में नहीं आई थी थ्योरी। अच्छा एफएम में मैंने वही पढ़ा फर्स्ट चैप्टर हो गया, आ जाएगी लास्ट में। नहीं, वंशिक नहीं। बच्चे को भी दिख- श्वेता, sorry।
अच्छा वर्किंग मोड अच्छा इधर 600 एम्प्लॉई है क्योंकि 2 साल तक का खर्चा है वो जो तुम्हारा 10 लाख आया होगा नहीं सॉरी 20 लाख जिसमें से 13 ऑलरेडी बुक हो गया 6 लाख 6 हो गया ना थर्ड का भी दिखेगा हो रहा है इसका प्लस लॉस है हेलो 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 हाँ जी क्यों कर रहे हो क्यों तो 400 को ही करोगे और उससे पहले आपको रिवर्स करना पड़ेगा हाँ 1 मिनट में बताता हूँ बच्चे अच्छा सब बच्चों का सेकेंड ईयर का ये 6,66,000 आ गया तो इसका मतलब आपने क्या एंट्री डाली होगी ईसॉप एक्सपेंस टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग फिर उसके बाद 5 लाख भी आ गया ईसॉप एक्सपेंस टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग और पीएनएल में भेज दिया होगा ईसॉप एक्सपेंस यही कहानी है ना मेरा आपसे सवाल है सुनिएगा जरा टोटल खर्चा कितना हो गया ये 25 लाख मेरा आपसे सवाल है आपने टोटल कह सकता हूँ 25 लाख का खर्चा बुक करा 25 का ही तो खर्चा बुक करा है 3 साल में ईयर 1 में कितने का करा 13 लाख का ईयर 2 में 6 लाख का और ईयर 3 में 5 लाख टोटल खर्चा कितने का बुक हुआ है बताओ भाई तो लायबिलिटी कितने की बनाई है 25 तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी कितनी दिख रही होगी 25 लाख यहाँ तक समझ आया अब आप मुझे बताइए ये जो 25 लाख की लायबिलिटी बनी 25 लाख का खर्चा बना ध्यान से सुनिएगा हाँ जी क्या ये आपने सही बनाया या अगर इशू ही 400 होंगे तो मैं बोलूं कि मैंने ओवर बुक कर दिया है आपने कितने एम्प्लॉइज पे खर्चा बना रखा है और आप कितने एम्प्लॉइज को इशू कर रहे हो तो खर्चा ज्यादा का बना दिया क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने कितने ज्यादा एम्प्लॉइज का बनाया 100 एम्प्लॉइज का तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कितना एक्सेस हुआ 100 एम्प्लॉय पे कितने रुपए का शेयर टोटल शेयर कितने थे और हर शेयर पे लॉस कितने का था और ये तो पूरा ही बुक हो चुका है ना ये जब पूरा टेन्योर खत्म हो गया तो 10 रुपए का जब पूरा बुक हो गया तो क्या बता सकते कितने का खर्चा एक्सेस हो रखा है 5 लाख आ गया ना ज़्यादा डिवाइड मत करो 5 लाख आया यू हैव टू रिवर्स दिस एक्सपेंस रिवर्स का मतलब सर
आपने ज़्यादा खर्चा बना दिया है टू ईसॉप एक्सपेंस 5 लाख, और ईसॉप आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी भी ज़्यादा बना दी थी, 5 लाख की लाइबिलिटी भी ख़त्म कर दी और एक्सपेंस भी। तो समझ आया मैंने क्या करा? एक बात बताइए, आपको ऐसे नहीं है ना, आपको कनेक्ट होना चाहिए। आपने जो 25 लाख का खर्चा करा है वो कितने एम्प्लॉयज पर है? 500। आपको ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसे सुन लो, 25 लाख का खर्चा कितने एम्प्लॉय पर है? 500 पे। तो हमें तो पर 400 पे बनाना चाहिए था। 400 पे कितना आएगा? 20 लाख आएगा। और आप कितना बना के बैठ गए हो? 25। तो रिवर्स करिए एक्सपेंस को। ज्यादा कैसे बुक कर रहे हो आप? अब बोल रहे हो सर 500 में, अरे चले गए वो एम्प्लॉय, उनको शेयर इशू थोड़ा ना कर रहे हो आप, तो उस एम्प्लॉय पे खर्चा कैसे बुक कर सकते हैं आप, जब मैं किसी एम्प्लॉय को वो शेयर ही नहीं दे रहा? मैं 500 पे थोड़ा ना मैं शेयर इशू कर रहा हूँ, 500 एम्प्लॉय को थोड़ा ना दे रहा हूँ। तो बेसिकली यू हैव टू रिवर्स, और वो रिवर्सल की एंट्री क्या हो गई बच्चे? सर ये एंट्री कौन से दिन डाल दो बेटे, आप अगले साल में, क्योंकि एक्सरसाइज अगले साल हो रहा है, तो 1/4 को डाल दो। अभी डेट इतना मैटर नहीं कर रही है, कौन सा ईयर है नेक्स्ट हमारा? 14/21। यहाँ तक समझ आया? डाल दो मैडम, ट्रांसफर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ऐसा नहीं होता, बस ये है कि अभी जब हम मेन आंसर देखेंगे उसमें कर रखा होगा तो हो रखा होगा, ये बार बार रिपीट करने वाली चीज नहीं है। एक्सपेंस को पीएनएल में डाला जाता है, इनकम को पीएनएल में डाला जाता है, समझ रहे हो? तो आप एक और एंट्री क्या डाल दोगे? ईसॉप एक्सपेंस टू पीएनएल 5 लाख और 5। यस, दिस इज अ गेन। आपने ओवर बुक कर दिया, 25 लाख का खर्चा ही नहीं है। आपका खर्चा कितने का बच्चे? 20 लाख। ESOP अकाउंट मींस क्या कहेंगे? जर्नल एंट्री है। आप एक्सपेंस को डेबिट करते हो, आपने ज्यादा कर दिया, मैंने क्रेडिट कर दिया। लाइबिलिटी आपने ज्यादा क्रेडिट कर दी, मैंने डेबिट कर दी। मैंने 5 लाख की लाइबिलिटी खत्म कर दी, 5 लाख का खर्चा खत्म कर दिया। क्लियर है बच्चे? अब वो दिन आ जाएगा जब वो 400 एम्प्लॉइज कहेंगे अब हमें हमारे शेयर दे दीजिए। और आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ईसॉप आउटस्टैंडिंग कितने का चल रहा है? 20 लाख। 20 लाख। तो आप मुझे बताइए, जब आप इशू करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ईसॉप आउटस्टैंडिंग डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल या शेयर कैपिटल क्रेडिट टू, डाल दीजिए वैल्यूज। मैं एक उसमें हेल्प कर देता हूँ। टोटल एम्प्लॉई है भाई 400, शेयर मिलेंगे 500, और एक शेयर पे कितने रुपए मांग रहा हूं उनसे? आपके हिसाब से कितना लिखना चाहते हो आप? प्रीमियम क्या होता है? पार वैल्यू से ऊपर जो भी मिल रहा है। आपको मिल रहा है 20 रुपए, पार वैल्यू है 10, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 10 रुपए आने चाहिए, समझ रहे हो? लेकिन मैंने इसको कंपेयर किससे करा है? मार्केट वैल्यू विद दैट, समझ रहे हो? तो आप बोलोगे सर पर उतना तो हमें मिला भी नहीं, ये तो आपने अननेसेसरी इनकम दिखा दी एसपीआर, तो मैं खर्चा भी तो अननेसेसरी चला रहा था तब से, समझ रहे हो? तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चे, दिस इज मार्केट वैल्यू माइनस पार वैल्यू। इससे ऊपर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा जी।
आ गया बच्चों का? चलिए, अब आप रेडी हो बेटा कोई भी क्वेश्चन देखने का? ईसॉप की फाइल इस चैप्टर में तो नहीं, मतलब इसमें तो नहीं आएगी, जर्नल एंट्रीज ही आती है। हाँ जी मैडम, अब देखेंगे, अब फाइल आ जाएगी आपके सामने और अब हम एक एक करके ना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चे। आपने अगर ये क्वेश्चन कर लिए तो मोर देन इनफ है। ठीक है जी, आइए बच्चा, मतलब अब मेरा काम कम बचा हुआ है, स्क्रीन पे होगा, फिर अभी हम सॉल्व करेंगे, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। अ कंपनी हैज अ शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ 10 ईच। अब आपको मैं जो जो चीजें बोल रहा हूँ वो लिख लो अपने रजिस्टर में, सॉल्व आप नहीं करना है। पार वैल्यू क्या है? 10, लिख लीजिए। ऑन 1st April इट ग्रांटेड 10,000 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। शेयर्स की जगह ना, मतलब इसको ऑप्शंस भी बोला जाता है, समझ रहे हो? तो 10,000 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मतलब 10,000 शेयर्स आ रहे होंगे। ठीक है बच्चे, एट व्हाट प्राइस? व्हेन द मार्केट प्राइस इज 130। अब आप लिखिए मार्केट वैल्यू क्या है? 130। इशू प्राइस क्या है? तो आपका नुकसान कितने का? आपको क्लियर दिख जाना चाहिए। 130। 90 रुपए का नुकसान है भाई, 90 रुपए का नुकसान है। द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। सर ये तो नई बात आ रही है, फेयर वैल्यू अंडर द ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल। छोड़ो ना बेटे, कितने रुपए रखा है? तो निकाल तो दिया हमने 90। द ऑप्शन वर एक्सरसाइज बिटवीन 15th March टू 31st March 22। एक बार जरा ध्यान से देखिएगा, ये ऑप्शन स्टार्ट कब हुआ था और खत्म कब हो रहा है? इसी साल में ही। ओ माय गॉड, इसमें ऐसा नहीं है कि 3 साल रुकना है, 4 साल रुकना है, 2 साल रुकना है। आपने आज ज्वाइन करा, मैं आपको साल के एंड में दे, कैसे मुझे खर्चा और आउटस्टैंडिंग बनाना है, नहीं बनाना। सुनिएगा ध्यान से। द एम्प्लॉइज एक्सरसाइज द ऑप्शन फॉर हाउ मेनी शेयर्स? 9,500 एंड द रिमेनिंग ऑप्शंस लैप्स। द कंपनी क्लोज इट्स अकाउंट्स ऑन 31st March। अब आपको लगेगा सर इसको कैसे करें? वो बेटे आपको खर्चा बनाना ही नहीं है, आपको सीधा सीधा इशू की एंट्री डालनी है। और सर इशू की एंट्री कैसे डलेगी? ध्यान से देखिएगा, आपसे बनवाऊंगा। सर मतलब हम वो एक्सपेंस, एक बात बताओ, एक्सपेंस भी तो लास्ट डे बनाते थे, लास्ट डे तो इशू ही कर रहा हूँ मैं। तो आपको क्या बैंक समझ आ रहा है? 9,500 इंटू 40, तो या पैसे तो 40 ही आए हैं। क्या आपको ईसॉप एक्सपेंस, इन्होंने आउटस्टैंडिंग नहीं बनाया, क्योंकि जब मैंने कोई चीज़ स्टार्ट ही नहीं करी, मैं आउटस्टैंडिंग कहाँ से कर दूँ? मैं सीधा ही खर्चा बना रहा हूँ। 9,500 इंटू 90। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 9,500 इंटू 10 एंड टू SPR, ए भैया 130 मार्केट वैल्यू, पार वैल्यू माइनस आपकी एंट्री बन गई पूरी की पूरी। और अगली एंट्री में क्या कर दिया आपने? P&L टू ईसॉप। समझ आया बच्चे? शुरू कर दीजिए। वैसे तो मैंने करवा दिया आपको ये, पर एक बार फिर भी आप अपने हिसाब से देख देख के एंट्री डाल दीजिए। ठीक है बच्चे, एक बार एंट्री डाल दो, फैक्ट्स आपके सामने है। ठीक है, इशू की एंट्री डाल दो, फिर अगले क्वेश्चन पे। एम्प्लॉयज नहीं दिया, टोटल ऑप्शंस करके दिया हुआ, मतलब टोटल शेयर्स थे और एक्सरसाइज कितने थे? 90।
अरे तो बन रहे सीधा खर्चा रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, आउटस्टैंडिंग चलता हुआ आ रहा था, यहाँ तो मैं फर्स्ट टाइम ही बना रहा हूँ। क्या कह रहे हो, खर्चा बना रहे हो, हाँ क्यों हो गया, आ गया पीछे, वर्षा जी का आ गया। एक्सप्लेन कर दूं, बैंक अकाउंट क्लियर है बच्चे? मैडम इशू प्राइस 40 रुपए, 40 रुपए ले रहा हूं मैं, ठीक है, 9500 इंटू 40। तो पहले आप जो जो चीजें एकदम वो होता है ना, और ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा शेयर कैपिटल चैप्टर में, बट इतना पता होना चाहिए, बस देखना पैसे तो मैं एम्प्लॉय से यही ले रहा हूं ना। और बच्चे आपने शेयर कैपिटल करा होगा, हमेशा कैपिटल तो पार वैल्यू से बढ़ता है ना बच्चे, तो 9500 इंटू 10। और आपको मैंने अभी जब पहले प्रैक्टिस कराया तो कहीं ना कहीं वो जो आउटस्टैंडिंग के अंदर जो अमाउंट था, क्या वो एक्सपेंस वाला ही नहीं था? एक्सपेंस ही तो था। कितना खर्चा हो रहा है मेरा, आपको क्लियर दिख रहा है? मैं 130 की चीज आपको 40 में दे रहा हूं, मेरे को 90 का नुकसान है। तो 9500 इंटू 90। एंड रही बात एसपीआर की, एसपीआर क्यों बेटे, पार वैल्यू से ऊपर इशू हो रहा है ना, तो व्हाट इज माय पार वैल्यू? पार वैल्यू इज 10। हालांकि इशू प्राइस 40 है, आप यहां पे फिर भी अटक सकते हो कि सर 40 मिल रहा है, पर मैं आपको बोल रहा हूं आपको किससे कंपेयर करना है, मार्केट। बिकॉज ऑफ दिस आपके फर्जी रिजर्व्स बन रहे हैं, बट फर्जी खर्चा भी तो बन रहा है। बताइए, एंड नेक्स्ट एंट्री में आपने क्या कर दिया बच्चे, अब इसको कहां ट्रांसफर कर देंगे जी, क्लियर है? सेटेगा क्लियर है, यश का क्लियर है ना? क्लियर है ना बच्चों कॉन्सेप्चुअली? अगला क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें रिवर्सल भी होगा, टाइम पीरियड भी है, ठीक है, इस पे टाइम लगाएंगे। या ऊपर वाले पैटर्न का एक और दूं एक बार, फिर उसके बाद आता है इस पे, ठीक है। सही। क्वेश्चन नंबर 3, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, देखते हैं आप थ्रू करते हो नहीं करते।
समझ आया बच्चों? है ना, वही फैक्ट्स निकालने ना उसके अंदर से सारे। आ गया? वेरी गुड। चेक भी कर लेना बेटा, ये 11-20 आ रहा है खर्चा। ठीक है जी, आइए बढ़े आगे बढ़े। ठीक है, प्रैक्टिस ही है बच्चे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं और बस फिर नमस्ते। फिर मैं तुम्हें कुछ कुछ होमवर्क दूंगा, वैसे करने को तो सारे कर सकते हो, बस सारे ही दे दूंगा फिर। आइए, अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? एबीसी लिमिटेड ग्रांट्स 1000 ऑप्शंस ऑन 1420 एट 40। तो आप ना थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं इसका चार्ट बनाऊंगा, आप इसे सॉल्व कराऊंगा पूरा का पूरा, पर आप देखना कि जब तक पूरी कहानी क्लियर नहीं हो तब तक वो आगे नहीं बढ़ा जाता। तो टोटल ऑप्शंस कितने ग्रांट करे बच्चे? 1000। एंड कैन यू टेल मी व्हाट इज द इशू प्राइस? इशू प्राइस इज 40। व्हाट इज द मार्केट प्राइस? तो मेरे दिमाग में आ जाता है, अरे भाई लॉस कितने का हो गया? द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन कैलकुलेटिंग इज 120। वो तो हमने निकाल लिया, डिफरेंस ही निकालता है उस चीज को। द वेस्टिंग पीरियड इज 2.5 years and maximum exercise period is 1 year। अच्छा, ऊपर कोई डेट लिखी हुई थी कब से स्टार्ट हुआ है? कहाँ पर है? हाँ ठीक है, तो मेरे को वही चार्ट वो बनाना है। अब आप ध्यान से देखना, ठीक है, थोड़ा सा पेचीदार होगा। 1-4-20 वेस्टिंग पीरियड कितना टाइम है? 2.5 साल। सो लेट्स फिगर इट आउट। 1 साल हो गया 31 मार्च 21, 31 March 22, एंड इफ दिस इज 31 March 23। बट यहाँ तक तो बात ही नहीं जा रही ना, बात तो किधर जाके खत्म हो जाएगी बेटा? 30/9/22 को। क्यों गलत बोल रहा हूँ क्या? सही बोल रहा हूँ? मैं सही बोल रहा हूँ फिर भी कह रहे हो बेटे गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, 2.5 साल हो गए ना ये। आगे देखते हैं। सो द वेस्टिंग पीरियड वॉज 2.5 year एंड द मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड इज 1 year। वो कह रहा है 1 साल तक आप एम्प्लॉय मेरे पास आ सकते हो और मैं आपको शेयर इशू कर दूंगा। देखो क्या होता है, जब ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो कंपनी कहती है कि आप एलिजिबल है। आप कल नहीं गए, परसों नहीं गए, 10 दिन हो गए, 2 महीने, कोई बात नहीं, 2 महीने बाद चले जाओ, मैं इशू कर दूँ। तो मैक्सिमम कितने पीरियड तक इशू करूंगा? क्या लिखा है बच्चे? 1 year। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? 30/9/23 एक्सरसाइज। आपका वेस्टिंग पीरियड इधर खत्म है, तुमने 2.5 साल पूरे हो गए तुम, लेकिन तुम कब तक मेरे पास आ सकते हो? कह सकता हूं वेस्टिंग खत्म होने के बाद 1 साल। यही तो लिखा हुआ है ना, क्लियर है यहां तक? ठीक है सर, इसका क्या लेना देना है? लेना देना देख लेंगे अभी। अब आप मुझे बताइए, 300 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 1/5/2002। आई एम सॉरी, 1/5/2022। क्या मुझे बता सकते हैं 1/5/2022 का है? यहां पर है। और वो क्या कह रहा है? 300 ऑप्शन गायब हो गए, छोड़ दिया उन्होंने, नौकरी छोड़ दी। कब छोड़ी उन्होंने? 1/5/2022 को। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? फर्स्ट ईयर में कितने ऑप्शन पे खर्चा बनाओगे तुम? पूरे 1000 पे।
जो भी टोटल एक्सपेंस है डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 1 पूरा 1000। अगली बार भी कितने पे बनाओगे? पूरे 1000 पे। उसके बाद एक 5 को गायब हो गए वो, समझ रहे हो? तो आप मुझे बताइए जब 30 9 को जो बचे ऑप्शंस कितने बचे? ये भैया 1000 ऑप्शन थे, यहां पे भी 1000 ऑप्शन है। एक 5 को 300 चले गए, तो 30 9 को कितने बचे? 700। पहले यहां तक क्लियर है आपको? अब आगे बढ़िए। 600 ऑप्शंस एक्सरसाइज्ड ऑन 30 6 23। अरे सर ये क्या क्या करवा रहे हो सर? बेटे यहां पे आ गया अब मैं। 30 6 23 कितने ऑप्शंस को मैंने शेयर इशू करे हैं? पर थे कितने? क्या ओवरबुक्ड नहीं है? आगे बढ़िए। कितना ओवरबुक लग रहा है आपको? 100 वेस्टेड ऑप्शन, वेस्टेड में कंडीशन फुलफिल कर ली, पर वो छोड़ो। 100 ऑप्शन लैप्स एट द एंड ऑफ, यानी कि ये जो एंड हुआ है ना यहाँ पे कितने ऑप्शंस को और कैंसिल करना है? क्योंकि टेक्निकली आपने 700 पे बुक करा, 600 इशू करे थे, अभी भी 100 का तो चल रहा है ना फालतू का। अब आप मुझे बताइए, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, आप मुझे बताओ पहले साल में कोई झमेला, दूसरे साल में कोई झमेला नहीं। आप पहले साल की एंट्री डाल दीजिए, इसको चाहे नोट कर लीजिए आप, ठीक है? बड़ी गहरी इसमें, मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा बन गया टेबल ये, पर फर्स्ट ईयर एकदम क्लियर है हमारा, सेकेंड ईयर एकदम क्लियर है बच्चा। तो पहले पहले 2 साल बनाएंगे। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय नहीं दे रखे, शेयर्स ही हैं ये, ऑप्शंस बोल देते हैं इसको, समझ रहे हो? तो ये 600 एम्प्लॉय नहीं है। हाँ जी, क्या दोस्त दी हुई थी दोस्त? अच्छा नहीं दी, एज्यूम कर ले भाई 10 रुपीज, 10 के, हाँ। पार वैल्यू 10 मान लेना बच्चा। सिर्फ अभी ना फर्स्ट ईयर की डालना बच्चे, फिर मैच करेंगे। फर्स्ट ईयर की डाल दिया, गुड। 48,000 ESOP expense to ESOP outstanding and PNL to ESOP expense। हाँ एग्जैक्टली, नेक्स्ट में यही आएगा, क्योंकि भाई डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 2 करोगे, और जिसमें से 48 बुक हो गया, यही आएगा। वर्किंग बना के देख। कितने ऑप्शन है तेरे पास? 1000, 1000 ऑप्शन है। एक ऑप्शन में नुकसान कितने का है? 120। टोटल नुकसान आ गया बिल्कुल। 1 साल का 2.5 से कर दूंगा, टोटल नुकसान है 2.5 साल का, एग्जैक्टली। तो 1 साल का कितना हो गया?
तो सबसे पहले बच्चे ईसॉप एक्सपेंस टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग 48 और ईसॉप एक्सपेंस को मैं कहाँ भेज दूंगा, पीएनएल। फर्स्ट ईयर क्लियर है सबको? वेरी गुड। नेक्स्ट ईयर में क्या होगा सर जी? बेटे कोई लैब्स तो हुआ नहीं है भाई। 1000 इंटू 120, ये टोटल नुकसान कितने साल का है? 2.5 साल का। मैं कौन से साल पे हूं अब? 2 साल। सो टेक्निकली 2 साल तक का तो बुक हो जाना चाहिए। तो कितना आएगा? 96,000। बट हाउ मच इज ऑलरेडी बुक्ड? तो व्हाट इज टू बी बुक्ड? 48,000। तो मैं दोबारा से जो बुक करूंगा आप देखेंगे, ये 31 मार्च 21 की हो गई, फिर 31 मार्च 22 को आपने दोबारा से डाला होगा ईसॉप एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एंड पीएनएल टू ईसॉप। कोई दिक्कत? तो बेसिकली मैं रीजन को शेड कर देता हूं जो आपको समझ अभी आ गया है। ये वाला डन है ना पहला साल? और दूसरा झमेला अब है जी। 1/5/2022 को कितने ऑप्शंस खत्म हो गए? 300। अगर मैं साल की बात करूं, पहले 31, हम कौन से साल में हैं? 22-23 ना ना 22-23 है ना? ठीक है, 22-23 में कितने ऑप्शंस खत्म हो गए? कितने ऑप्शंस खत्म हो गए? 300। पर एक बात है, अच्छा वो बोलने से पहले, मतलब डेट पे ऐसा झमेला मत जाओ। आप मुझे बताइए, क्या अभी भी 6 महीने बचे हुए थे कि नहीं बचे हुए? बचे हुए थे ना? तो इन 6 महीने पर अगर मैं इस दिन की बात करूं तो मैं 1000 एम्प्लॉय पे खर्चा बनाऊं या मैं 700 पे? क्योंकि 30/9 तक तो पहले जाऊंगा ना। इन्वेस्टेड हो गया, ठीक है, वो रास्ते का है, मैं वहां पे एंट्री डालूंगा। 30/9 को क्या 700 एम्प्लॉयज पे कितने रुपए के हिसाब से डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 2.5, इसमें तो कितना आएगा? और जितना मैं ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ वो माइनस करके मेरे को बुक करना चाहिए नहीं करना चाहिए? एक बार फिर से बोल देता हूँ। एक बार, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको जल्दबाजी में बोला है, आप इधर आइए, दोबारा आइए आप। 1/5 को कोई लोग चले गए? जो जाता है उसको जाने दो। आप अपना फोकस रखो 30/9 पे। 30/9 पे खर्चा बुक करने, वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया। कितने एम्प्लॉय हैं आपके पास? कितने का खर्चा? 2.5 साल का है ये, तो 2.5 का कितना बना? तो योर टोटल एक्सपेंसेस 84,000। हाउ मच यू हैव बुक्ड? You have booked 48,000 in year 1. You have booked 48,000 in year 2. आपने ज्यादा बुक कर दिया आपने। आपका 96,000 बुकड है। एग्जैक्टली हैव टू रिवर्स। तो 30/9 को कर देते रिवर्स, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, जब 2.5 साल खत्म हुए कितना रिवर्स करूं? 12,000। ये भैया सबको समझ आ गया है ना? एक बार फिर से बोलूं क्या? आ गया है ना? कितना रिवर्स कर रहा हूं? क्या एंट्री डलेगी? ईसॉप आउटस्टैंडिंग टू ईसॉप एक्सपेंस डाली एंट्री 30/9/2022। हाँ जी, 12,000। यहां तक क्लियर है बच्चे? यहां तक हो गया? अब आप मुझे बताइए, सोच के बताइएगा। तो डाल दो ईसॉप एक्सपेंस, हाँ ईसॉप एक्सपेंस टू
यहां तक ले आया मैं आपको। तुम्हारा कितने का खर्चा बुक हो रखा है टोटल? 84,000। ज़्यादा डेट के अंदर मत जाइए अब आप। चलो चले जाओ, साल खत्म हो गया आपका। 30 के बाद क्या है यहाँ पे? कोई मूवमेंट थोड़ा ना है यहाँ पे कोई। ठीक है, आओ पहले आपको एंट्री दिखा देता हूँ, ये जो तुमने डाली है। ईसॉप आउटस्टैंडिंग डेबिट, आपने टू पीएनएल करा, इन्होंने जनरल रिजर्व करा। आपने डेट क्या डाली है? इन्होंने बस क्या डाल दी? साल के एंड वाली डेट डाल दी। कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस बात से। ये जो 22-23 साल है, इन्होंने यही कहानी जो रिवर्सल है वो कब करी है? साल के आखिरी दिन। मैंने आपको कब करवा दी? 30/9 को। कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस बात से। और इसी को आपने कहाँ भेज दिया? फिर उसके बाद पीएनएल में एंट्री नहीं डाली। ठीक है, चला तो गया अब। सर ठीक है, हो गया ना ये एंट्री। अब आप मुझे बताइए, आपका खर्चा कितने का बुकड है? कितने ऑप्शंस पे? 700। आप इशू कितने करेंगे? और वो जो 100 है वो क्या हो जाएंगे? लैप्स हो जाएंगे ना। यही है ना कहानी। 700 ऑप्शन है ना आपके पास। कितने इशू कर रहे हो आप? आप एक बार के लिए डेट को छोड़ो ना, डेट में क्यों जाते हो? कब क्या डालना है? 700 का खर्चा बुक कर रखा है, इशू कितने कर रहा हूं? 600। तो कितने और रिवर्स करने पड़ेंगे? 100। कितना अमाउंट आ रहा है रिवर्सल का? तुम्हारा टोटल खर्चा, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, 12,000। टोटल खर्चा कितना? 84,000। कितने ऑप्शंस पे है ये? तो 100 पे कितना होगा? 12,000। रिवर्स कर दो इसको, छोड़ो ना डेट को एक बार, नहीं तो कॉन्सेप्ट बिगड़ता है। रिवर्स कर दो दोबारा से। एक और क्या एंट्री डालेंगे रिवर्सल की? ईसॉप आउटस्टैंडिंग टू ईसॉप एक्सपेंस। डेट मत पूछिए, आपको बस डेट का बता दूं, क्योंकि उसने बोला था लास्ट डे, डेट लास्ट डे होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि बोला था 100 ऑप्शन लैब्स इस दिन हो रहे हैं, तो मैं इस दिन डाल दूंगा। हाँ जी बिल्कुल। पहले 300 खत्म हुए थे और अभी कितने हो गए? 100। तो आपका खर्चा कितने का बुक्ड है? कितने ऑप्शंस पे? ऑप्शंस बता दो। 600। 600 ऑप्शन। हाँ, और पर ऑप्शन नुकसान कितने का था? तो आप समझ रहे हैं, इट्स कंट्रोल होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर। 600 ऑप्शन अभी भी जीवित है और पर ऑप्शन 120 का खर्चा है। 72,000 का खर्चा है। आप एंट्री होगा प्लस माइनस कर लो, 72,000 का नुकसान आ रहा होगा। अब आप मुझे बता दीजिए क्या करूं मैं इन 72,000 वाले लोगों को? शेयर दे दो सर इनको, एंट्री डाल दीजिए। डेट के ऊपर मत जाइए आप प्लीज, क्योंकि मैं डेट पे जाऊंगा आप कॉन्सेप्ट छोड़ देंगे। बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर एंड ईसॉप आउटस्टैंडिंग। हाउ मेनी ऑप्शंस? 600। मल्टीप्लाई आप अपने हिसाब से करिए ना। एंट्री सामने भी बेटा हेल्प हो जाएगी, बट यू शुड बी, अब जज करिएगा ये आंसर डाल पा रहे थे नहीं डाल पा रहे। आ गया? और आपको क्या लग रहा है
ये 2.5 साल करने के बाद ये एंट्री पे पहुंच रहे हैं हम। मैं 2 मिनट में इस एंट्री को बना सकता था। क्या मुझे पता नहीं लग रहा इस क्वेश्चन को देख के कि 300 अनवेस्टेड हो गए, 100 लैप्स हो गए, तो कितनी ऑप्शन बची? 600। तो मैं ये सब कहानी अगर मतलब ऑब्वियसली करनी तो है ही, बट क्या मैं सीधा सीधा बैंक नहीं समझ आ रहा मुझे क्वेश्चन पढ़ते ही? कैसे 600 इंटू 40? क्या मुझे कैपिटल सीधा सीधा नहीं पता लग रहा? 600 इंटू 10। क्या मेरे को ये क्लियर नहीं दिख रहा कि भाई खर्चा तो 120 का है, 160 की चीज आपको 40 पे दे रहा हूं, 120 का है, तो क्या मैं सीधा सीधा नहीं बोल सकता कि ईसॉप आउटस्टैंडिंग 600 इंटू 120 और ये जो SPR है 160 माइनस 10? क्या मुझे क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं पता लग रहा? बेसिकली ये एंट्री तो मैं सीधी सीधी भी बना सकता। ये बस आपका ये है कि बाय चांस पेपर में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो खुद से इतना तो हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए ना कि एकदम से ठीक भी हो जाए बच्चा हमारा। हो सकता है ऊपर आपकी कोई मिस्टेक हो जाए, कुछ है, तो आप इधर से भी तो आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना यार, एंट्री यही वाली सही है। हो सकता है ऊपर कुछ गड़बड़ हो गई। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके, तो सर जी थर्ड हमने कर लिया था। अब इसके बाद ना देयर कैन बी 1 कॉन्सेप्ट और 2 कॉन्सेप्ट जो जस्ट प्रैक्टिस करके ही निकल कर आते हैं बाहर, समझ रहे हो? पर आपका अब ये सारी की सारी फाइल आपके पास है और आप क्या कर सकते हो बच्चे, अपने मॉड्यूल के भी क्वेश्चन कर सकते हो। आप कोई 2.5 साल वाला कर लिए? हाँ ठीक है, अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं और ये वाली फाइल से भी। ठीक है, मैं ये वाली ग्रुप पे भेज देता हूँ, आई थिंक है ना, ईसॉप फाइल ये मैं भेज देता हूँ। नहीं तुम्हारा ग्रुप अलग अलग है क्या? ठीक है भेज देता हूँ, कोई नहीं, हो गया प्रोसेस। जो लिखा हुआ है वो भी आ जाएगा आपके पास। ठीक है बच्चों, और ये 2 चैप्टर्स का ना टेस्ट रख लेंगे, आसान आसान चैप्टर है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अंडर राइटिंग और बल्कि मेरे हिसाब से तो बायबैक भी होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ? छुट्टी ले लेते हो आप, ऐसे थोड़ा ना होता है। बताओ, ज्यादा बुलाते तो कहते हो कि सर इतना बुलाते हो ये। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। हाँ